तो आज 10 तारीख की मुरली है। तो जिसमें बाबा यही बता रहे हैं कि ये जो साइंस जो तरक्की कर रहा है, इसमें बाबा ने आगे बताया ये वास्तव में विनाश की तरफ लेके जा रहा है। जबकि बाकी लोग दुनिया में ये सोचते हैं कि हम तो जितनी साइंस से तरक्की कह रहे हैं तो इसको बोलते हैं 21वीं सदी में हम आ गए और हम तो चांद तक पहुंच गए। तो बाबा कहता है ये तो विनाश की तरफ जा रहा है। और आप देखेंगे आज ऐसा ही माहौल भी है। जॉब्स का चाहे हम बात करें, जितना ज्यादा उसमें टेक्नोलॉजी आती जा रही है उतनी जॉब्स पे रिस्क आता जा रहा है। तो हर जगह टेक्नोलॉजी जो है उसको दूसरी भाषा में डिसरप्ट कर रही है। उसी तरीके से आज पढ़ते हैं वाणी आज की। तो बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तो ये एकमात्र एक ऐसा यज्ञ है, इस यज्ञ के बाद कोई यज्ञ नहीं होगा, क्योंकि उस इसके बाद भारत स्वर्ग बन जाएगा। और देखा इसलिए आपको इसका बड़ा कद्र होना चाहिए। और पूरी सृष्टि की, जैसे इसमें स्वाहा बोलते हैं, अग्नि में सब डालते जाते हैं, यज्ञ करते हैं, स्वाहा बोलते हैं, अग्नि में डालते जाते हैं। उसी तरीके से इस यज्ञ में ये पूरी सृष्टि स्वाहा होगी। उसके बाद जो है नई सृष्टि आएगी। और तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। तो इस यज्ञ की रक्षा के माना जो इसकी मान मर्यादा है, जो इसके नियमों पे चलना है, उसके हम रक्षक हैं। प्रश्न है, बच्चे बाप व टीचर को तलाक अथवा फारगती कैसे और कब देते हैं? कि बाबा को हम याद तो करते हैं, तो बाबा को तलाक क्या मतलब है, बाबा को तलाक देना उसका क्या अर्थ हुआ? बाबा कह रहे हैं जब बाप अथवा टीचर को भूल जाते हैं, मुरली मिस करते हैं, पढ़ते व सुनते नहीं है, तो गोया बाप को फारगती व तलाक दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं जब आपने, भाई तलाक का मतलब ये होता है कि भाई किसी से आप रूठ गए, आपकी उससे कोई बातचीत सारी बंद हो गई, सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए, आप उनकी नहीं बात मानते, हम उनके वो हमारी नहीं बात मानते, तलाक हो गया। उसी तरीके से जो अगर अब शिव बाबा की वाणी नहीं सुनते, उसकी मुरली नहीं सुनते, उसके कहे अनुसार नहीं चलते, तो वो तो होना ना होना एक बराबर है। क्योंकि भगवान की सबसे बड़ी कृपा ही उसका ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम मुझे तलाक कभी नहीं देना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा की उस पर चलते रहो। प्रश्न है, तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्यों को मुश्किल समझ में आता है, क्यों? क्योंकि ये ज्ञान सत्य भी है और पेचीदा भी बहुत है, इसकी परत दर परत बहुत नीचे है। तो बाबा ने कहा क्यों लोगों को मुश्किल समझ आता है? क्योंकि ये ज्ञान परंपरा नहीं चलता है, अभी ही प्राय लोप हो जाता है। तो अभी बाबा ने ज्ञान दिया, उसके बाद बाबा ज्ञान दे के चले गए। तो जब नई दुनिया में आएगा तो फिर ये ज्ञान धीरे 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 लोप होता जाएगा, अपनी गिरावट को प्राप्त करेगा। तो बाबा ने कहा आप देखिए, अभी पहले भारत में देवी देवता थे, इसका तो बस अब सिर्फ कुछ मूर्तियां ही रह गई हैं। और उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता कि वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या उनकी इकोनॉमी थी, कैसे फाइनेंस चलता था, कुछ नहीं पता हमें। तो बाबा ने कहा ये ज्ञान परंपरा नहीं चलता, ये ज्ञान सदैव नहीं चलेगा। ये ज्ञान बाबा के जब चला जाएगा बाबा सतयुग में, तो उसके बाद गिरावट में आ जाएगा। तो इस ज्ञान का किसको पता ही नहीं है, यहाँ तक कि लक्ष्मी नारायण को भी इस ज्ञान का नहीं पता। क्योंकि वो इसीलिए नहीं पता कि अगर उन्हें पता हो कि पहले सृष्टि का विनाश हुआ है और उसके बाद हमें राज्य करना है, तो उनकी तो खुशी चली जाए कि उनको एक तो विनाश हुआ है, और क्या कहते हैं, अब भी हम भी नीचे गिर रहे हैं, जैसे जैसे राज्य करते जा रहे हैं, तो उनकी खुशी खत्म हो जाए। तो बाबा ने कहा इसलिए इसको पता ही नहीं है, ये नया ज्ञान है, इसलिए उन्हें समझने में मुश्किल लगे। तो गीत दिया पितृ मात सहायक। ये वाला गीत। चलिए, बाबा की जो वाणी है वो दूसरे पैरा से स्टार्ट करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं तुम जानते हो रावण राज्य किसको कहा जाता है? हम जैसे हमने कल भी बात करी, इससे पहले तो हमें पता ही नहीं था कि रावण राज्य नाम की भी कोई चीज होती है। तो ये जो रावण है, 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, तो हर जगह जैसे रावण का राज्य है। राम राज्य किसको कहा जाता है? तुमको सारी रोशनी मिली है। अब हमें पता है राम राज्य क्या है, रावण राज्य क्या है, क्योंकि बाप जगाते हैं। अब देखो दीपावली मनाते हैं, उसमें दीपक कोई छोटे कोई बड़े बनाते हैं। ये अब ये छोटे बड़े दीपक जग रहे हैं ना, ज्ञान का घृत मिल रहा है। तो माना ये हर चीज की जो ये रस्म है, दिए जलाना, कोई शरीर छोड़ जाता है तो भी दिया जलाना, इसका एक महत्व है। महत्व कैसे है कि उसका जो वास्तविक जो सिंबॉलिक जो उसका अर्थ है वो ये है, जो बाबा बता रहे हैं कि हम आत्मा जैसे ज्योति स्वरूप है आत्मा, और उसे ज्ञान का घृत जितना जितना उसके अंदर ज्ञान आता जाता है, उतना उतना आत्मा की शांति बढ़ती जाती है, उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाती है। तो जैसे वो एक दिए की तरह जलने लग जाती है, तो वो उसका जो है प्रतीक है।
मनुष्य मरते हैं तो दीपक में घृत डालते रहते हैं कि प्राणी अंधियारे में ठोकर ना खाए। अब है ना कि इसीलिए वरना आत्मा को कोई, ये थोड़ी कोई दिए से रास्ता पता पड़ जाएगा। दिया तो एक जगह रखा है, कौन सा आत्मा हाथ में लेके जाती है। तो ऐसा नहीं है, तो ये उसका प्रतीक है कि जब कोई मरता है तो उसका दिया जला देते हैं। वह है हद की बातें, तुम्हारी है बेहद की बात। तो वो तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो बेसमझी में ना उसको ये समझ नहीं आता कि ये सिंबल का मतलब क्या होता है और एक्चुअल का मतलब क्या होता है। तो बाबा ने कहा वो है हद की बातें। जब रावण राज्य शुरू होता है तो ठोकरे खाना शुरू होती। द्वापर युग जब आता है, सतयुग त्रेता युग में हमने ठोकरे नहीं खाई, हम अपनी जगह बहुत अच्छे थे। द्वापर युग जब आता है तो फिर हम जब दुखी होते हैं तो हम भगवान को इधर से उधर ढूंढना शुरू करते हैं। अभी दिन प्रतिदिन अधिक ही ठोकरे खाते रहते हैं। पहले एक की भक्ति करते, अब तो मनुष्यों की टिवाटे की भक्ति करते रहते हैं। टिवाटा चौराहा, बाबा ने कहा पहले तो एक भगवान की, एक शिव की भक्ति करते थे। आप देखिए पुराने मंदिरों में हर जगह शिवलिंग मिलता था। अब तो बाबा ने कहा अब तो इंसान भी अपने आप को भगवान कहने लगा है, तो उसकी भी भक्ति करते हैं। भक्ति की बहुत सामग्री है, जितनी वृक्ष की सामग्री है, भक्ति भी बहुत, उसका विस्तार बहुत है भक्ति का भी। बीज से कितना बड़ा वृक्ष निकलता है, भक्ति भी इतनी है। ज्ञान है बीज। तो ये सृष्टि तो अनादि अविनाशी, तो ये सृष्टि कभी भी ऐसा नहीं है कि पूर्णतया जलमग्न हो जाएगी या संपूर्ण प्रलय आ जाएगी, हर जगह पानी पानी हो जाएगा, जीरो नहीं होगी। कुछ ना कुछ उसमें बाकी रहेगा। इनका कब विनाश नहीं होता। तो ये सृष्टि चक्र लगाती है। तो ये सृष्टि जो है रात दिन की तरह, वो विनाश भी जो है जो होता है वो भी एक चक्र का हिस्सा है। उसके बाद एक नई दुनिया आती है, एक नई सभ्यता आती है। तो बीज भी एक है तो झाड़ भी एक है। ऐसे नहीं आकाश में, पाताल में, सूर्य में, चांद में दुनिया है भाई, कहते हैं भाई स्वर्ग ऊपर है पाताल नीचे है, ऐसा कोई ऊपर नीचे कोई दुनिया नहीं है। यही दुनिया है जो स्वर्ग और नर्क बनती है। ये तो साइंस वाले चंद्रमा में जाकर रहने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं भाई हम चंद्रमा पे प्लॉट खरीदेंगे। परंतु ये नहीं जानते कि साइंस से सारी दुनिया का विनाश होगा। अब आपको पता है कि ये जो कोविड आया था, वो अब साइंटिस्ट लोगों ने ऐसी नई बीमारियां लैब में बना ली जो कोविड से भी घातक है। तो ये साइंस एक तरीके से विनाश ही करता है ना, कि लोगों को अगर मारने के काम आ रहा है तो जैसे विनाश कर रहा है। और राज्य तुम ले लेंगे तो ये विनाश होगा और हमें उसमें राज्य मिल जाएगा। तुम कहेंगे ये भी ड्रामा में नूंद है, दूसरे इन बातों को समझेंगे नहीं कि कैसे भाई विज्ञान से कैसे विनाश होता है और उससे हमें कैसे मिलेगा। तो बाबा ने कहा ये तुम ही समझेंगे। राजाई तुमको मिलनी है, क्योंकि कनेक्शन है कृष्णपुरी और क्रिश्चियनपुरी का, दोनों का के से स्टार्ट होता है। तो पहले कृष्ण के पास रहती है, सतयुग त्रेता युग में कृष्ण के पास राजाई रहती है। और बाद में क्रिश्चियनिटी, आप देखिए जो बड़े बड़े देश हैं, डेवलप्ड नेशन है, रशिया है, यूएस है, ये सारे क्रिश्चियनिटी के हैं ना। तो पहले कृष्ण के पास राज्य रहता है, फिर क्रिश्चियनिटी के पास होता है। इन्होंने भारतवासियों को आपस में लड़ाकर कृष्णपुरी को क्रिश्चियनपुरी बनाया। कि पहले जो आपको पता है, जो भारत में जो राजाएं होते थे, जो अंग्रेजों की नीति थी डिवाइड एंड रूल, तो उसमें उन्होंने भारतवासियों को आपस में लड़ाया और राज्य ले लिया। अब आप कहते हैं हिसाब लेना है। अब क्या हिसाब होगा कि ये आपस में लड़ेंगे और राजाई हमें मिलेगी, तो जैसे ये ड्रामा का पलड़ा जो है वो पूरा हो जाएगा। इनको आपस में लड़ाकर माखन तुमको देते हैं। तो जो श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाते हैं कि वो माखन चोर था, कि उसने माखन चुरा के खाया, तो वो कोई दूध वाला माखन नहीं, वो ये वाला माखन, ये विश्व की राजाई। कि ये दोनों यूएस, अभी भी आप देखिए जैसे इंडिया जो है, अभी दुनिया के उसमें भी सबसे सेफेस्ट जगह है, जिसपे अभी कोई भी अटैक नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से यही श्री कृष्ण की राजधानी बनेगी, तो ये वो माखन है। अथवा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ये आपस में लड़ेंगे जरूर। तो ये जो बड़े बड़े देश है इनको जरूर लड़ना है। वह समझते हैं हम पहलवान हैं, वह कहते हैं हम पहलवान, हम जीतेंगे। लेकिन सबसे पहलवान तो तुम निकल पड़े हो। कि वो आपस में भाई, बड़े बड़े देश यूएस रशिया, वो बोलते हैं भाई हमारे पास इतने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, वो कहता है हमारे पास इतने हैं। तो बाबा ने कहा सबसे बड़े पहलवान तो आप हो, क्योंकि राजाई तो आपको मिलेगी, जीत तुम्हारी होगी है। बाबा ने कहा ये जो जीत है वो तुम्हारी होगी। महावीर और महावीरनी कहा जाता है। तो बाप कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे, परंतु कर्म में नहीं आना। कि मतलब माया के तूफान तो आएंगे, माया तूफान लाएगी, मगर आप जो है, अगर मन में आते भी हैं तूफान, तो उसको कर्म में नहीं लाओ।
योग बल से स्थापना हो रही है और बाहुबल से विनाश हो रहा है। क्या अर्थ है कि हम योग लगा रहे हैं नई दुनिया के लिए, उससे नई दुनिया आएगी, और जो बाहुबल है, जो ये शक्ति का बल है, उससे जो है विनाश होगा। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करना है, इसको कहा जाता है योग। अब बाबा ने बताया कि योग बल क्या है, कि कुछ भी कार्य करते शिव बाबा की याद में, एक बाबा की याद में। फिर ज्ञान बल कहा जाता है। ज्ञान बल क्यों कहा जाता है? क्योंकि शास्त्रों में बल नहीं है। भाई शास्त्रों में अगर बल होता, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शास्त्र पढ़े जाते हैं, सबसे ज्यादा मंदिर यहाँ पर है, मस्जिद यहाँ पर है, और सबसे ज्यादा क्राइम भी यहाँ पर होता है, तो ज्ञान में बल कहाँ हुआ? अगर बल होता तो ये सब कंट्रोल होता। उनसे कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती, उस ज्ञान से किसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए उनको ज्ञान नहीं कहा जाता। इसीलिए उसको ज्ञान भी नहीं कहा सकता। भक्ति में तो आराधना है, कि एक भक्त जो है वो कैसे अपनी भावना प्रकट कर रहा है अपने भगवान के प्रति। भक्ति के शास्त्र कहेंगे, ज्ञान का कोई शास्त्र होता नहीं। देखिए बाबा कितनी बता रहे कि शास्त्र किसका होता है, किसका नहीं होता है। अब जो राम के पुस्तक बने हैं, वह जो भी शास्त्र आदि हैं, सब लड़ाई में खत्म हो जाएंगे। ये हमारे भी जो है ये ज्ञान, सारी मुरलियां वगैरह हमारी भी सारी खत्म हो जाएंगी। झूठी गीता, सच्ची गीता, सब खत्म हो जाएगी। बाबा ने कहा सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि सदगति मिल जाती है। वही बताया ना कि लक्ष्मी नारायण को भी ये राज्य, इस ये वाले ज्ञान का नहीं पता। अगर उन्हें इस ज्ञान का नहीं पता, तो जरूर इसका मतलब ये विनाश, ये वाला हमारी भी चीजें सारी विनाश हो गई। सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं, कोई कामना रहेगी नहीं। अब तुम 84 के चक्र को जानते हो। अब हमारी कोई कामना नहीं रहेगी भाई। जब भगवान मिल गया, नई राजाई मिल गई, सब कुछ मिल गया, तो फिर क्या कामना रह जाएगी? तुम अभी बेअंत नहीं कहेंगे भगवान को। हम बेअंत नहीं कहेंगे कि वो बेअंत है जी। बेअंत कहते हैं नास्तिक, जो भगवान को जानते नहीं है। वो कह देते हैं भाई भगवान कितना बड़ा है, भाई भगवान का क्या साइज है, वो जी बेअंत है। अच्छा भगवान कहाँ पे है? वो जी हर जगह है, हर जगह है, मानना कुछ नहीं है, और बातें सारी ऐसी ऐसी करनी है। तो बाबा कहते हैं वो तो नास्तिक है। कहते हैं गॉड फादर, परंतु नाम रूप देश काल कर्तव्य को नहीं जानते हैं। भाई भगवान को जब बोलते हैं ये ओ हेवनली गॉड फादर, तो ऐसे करके उसको एड्रेस करते हैं, मगर उसका अगर आपको पूरा ही नहीं पता, नाम रूप देश काल कर्तव्य, तो वो तो किसी को जानना ना जानना एक बराबर हो। तुम उनके नई दुनिया की स्थापना, पतितों को पावन करने के कर्तव्य को जान गए। अब हम जानते हैं कि भगवान जब आते हैं तो वो कैसे आकर अपना कार्य करते हैं। मनुष्य तो रावण को जलाते हैं। तुमको तो अब हंसी आती है, जन्म जन्मांतर तुम भी रावण को जलाते आते थे। अब हमें पता पड़ता है कि ये जो रावण को जलाते हैं, ऐसे थोड़ी आपने कोई उत्सव मनाया, भाई आपने ठीक है पोल्यूशन भी कर दिया, रावण को जला दिया, किसी के मन से कोई कुछ बैर कम हुआ हो, कोई विकार कम हुआ हो, वो तो हुआ नहीं। देश वैसे ही आगे बढ़ जाएगा, वैसे ही सुख शांति आ जाएगी। ये तो अपने आप को धोखा देने की बात है। अभी तो रावण राज्य का विनाश हुआ है। अब तो ये रावण राज्य, ये महाभारत की लड़ाई जो है ये खड़ी है, इसमें ये विनाश हुआ है। फिर आती है दीपावली, जैसे उसमें भी दिखाते हैं श्री कृष्ण, उसमें बताते हैं कि भाई पांडव भी मारे जाएंगे और ये भी मारे जाएंगे। पांडव भी बाद में पहाड़ पे जाके गल के मर गए। उसी तरीके से यहाँ इसमें भी बाबा ने बोला सच्ची गीता झूठी गीता। सच्ची गीता जो ये बाबा सुनाते हैं वो सच्ची गीता, और बाकी दुनिया का जो ज्ञान है वो भी सारा विनाश हो जाएगा। वहां घोर सोजरा है। सोजरा माना दिन है, जैसे वहां पर उसको राम राज्य कहते हैं, सतयुग को। कहते तो सब हैं कि राम राज्य चाहिए, परंतु राम राज्य को जानते नहीं है। राम राज्य ऐसे ही आ जाए, राम राज्य के लिए हमें बनना भी तो वैसा पड़ेगा ना, राम के जैसा। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है और रावण राज्य ट्रांसफर होना है राम राज्य में। उससे पहले तुम जाएंगे रुद्रमाला में। तो राम राज्य में जाने से पहले हम जाएंगे पहले परम धाम, शिव बाबा की गोद में। तो जैसे वो रुद्रमाला, रुद्रमाला शिव की जो माला है, शिव की माला के तो सारे ही बच्चे हैं ना, तो पहले शिव के पास जाएंगे। और ये जो इस्लामी बौद्धियों की आत्माएं हैं, वह आधा कल्प मुक्ति में रहेंगी। तो फिर सतयुग जब आएगा, तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी आत्माएं सतयुग में आ जाएंगी। 700 करोड़ आत्माएं, फिर तो वो भी कलयुग हो जाएगा, क्योंकि जो अर्थ के रिसोर्सेज हैं वो तो अपने आप में लिमिटेड है ना। तो वास्तव में सतयुग त्रेता युग में जो जनसंख्या स्टार्ट होगी 9 लाख, जो पूरा इतना महाभारी विनाश होगा, उसमें से सिर्फ 9 लाख जो है वो नई सभ्यता को स्टार्ट करेंगे। और फिर उसके बाद अलग अलग धर्म बाद में आते जाएंगे।
जब हमारी सत्युग की प्रारब्ध पूरी होगी तब भक्ति शुरू होगी। फिर हमने सत्युग त्रेता युग जब हमने पूरा वो भोग लिया, उसके बाद फिर भक्ति द्वापर कलयुग स्टार्ट होगा। ऐसे करके बताया बाबा ने, पूरा बताया कि ये कैसे कैसे साइंस से कैसे विनाश होगा, इसके बाद क्या होगा, उससे पहले क्या था, सब बताया। चलिए थोड़ा सा ना वरदान पढ़ लेते हैं। बाबा कह रहे हैं, हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर भाव। तो रोज की जो मुरली है, जो बाबा ने ऊपर भी बताया, तो वो जरूर पढ़े। तो उससे जो है हमारे कोई भी व्यर्थ विचार, नेगेटिव विचार आते हैं तो वो हमारे खत्म हो जाएंगे। हर रोज की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। कोई मुरली पढ़ ली, उसके अंदर से पॉइंट्स बुद्धि में आ गए तो वो चलते रहते हैं। मुरली की कोई भी पॉइंट पर मनन करते रहो तो मन बिजी रहेगा। तो वही जैसे ऊपर बताया, ऐसे ही कोई ना कोई पॉइंट एक उठा ले जो पसंद आई, उसी पे मनन करते रहे और व्यर्थ स्वतः खत्म हो जाएगा। कि हम कौन सी आत्मा है, कैसी आत्मा है, तो हमारा व्यर्थ खत्म हो जाएगा। मन को मनसा वाचा और कर्मणा सेवा में इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ संकल्प आवे नहीं। कि मन को जितना ज्यादा हम किसी न किसी तरह की सेवा में रहे, मनसा सेवा, मन से सबको दुआएं देते रहो, वाचा ज्ञान सुनाना, कर्मणा कुछ ना कुछ कर्मणा रूप से सेवा माना, चाहे यज्ञ की सेवा, सेंटर की सेवा, कुछ ना कुछ सेवा करते रहे। तो आपने कहा इतना बिजी हो जाओ कि उसमें व्यर्थ आए नहीं, तभी फाइनल पेपर में पास विद ऑनर हो सकेंगे। अब बाबा ने बताया कि जब इतना बिजी हो जाओगे तब जो फाइनल पेपर आएगा उसके अंदर फिर पास विद ऑनर होगे। अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे। क्योंकि उस वक्त तो जब मृत्यु सामने होगी और अगर हमने अभ्यास नहीं करा हुआ होगा बहुत काल का, तो उस वक्त तो धोखा खा जाएंगे। तो बाबा ने कहा, तो इस व्यर्थ संकल्प को बचाने के लिए अपने आप को बिजी कर दो। स्लोगन दिया, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए। तो जो भी हम बुद्धि में प्लान बनाते हैं कि ये हमें ऐसे करना है, वैसे करना है, बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। तो कहाँ पे मालिकपन दिखाना है, कहाँ पे बालक बन जाना है। भाई कोई काम करना है तो उसको मालिक बन के करो, मगर उसको करने के बाद जो उसका अधिकार है वो जैसे बालक बन के छोड़ दो कि ये शिव बाबा ने कराया, हमने नहीं करा। करो बाकी पूरा मालिक बन के जिम्मेवारी से। तो उसका बैलेंस रखो, तब वो प्लान प्रैक्टिकल में आएगा। बाकी समय हुआ है, थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। मैं आत्मा हूं, इस शरीर से उपराम हूं। प्रकाश मैं हूं, ज्योति हूं। मैं आत्मा अपना लाइट का शरीर लिए इस सृष्टि से उपराम हूं। जाती हूं सूक्ष्म पद, फरिश्ता स्वरूप। मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में हूं। मेरे सामने है ब्रह्मा तन में,
स्वयं परमात्मा शिव। उनका वरदानी हाथ मेरे सर पर है। बाबा की शक्तियों को स्वयं में समाती जाती है। मैं आत्मा शांति का चंद्रमा। शांति का अवतार। मेरे अंग अंग से शांति की किरणें सारे संसार में फैल रही। सारे संसार में शांति व्याप्त है। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु। दुख, चिंता, भय से परे। अपने विकर्मों से, पापों से मुक्त। प्रकृति, उसके पांचों तत्व, शांति के इस प्रभु प्रसाद को स्वीकार कर रहे हैं।
और मैं आत्मा अपने बाबा के पास। ओ